नमस्कार, कैसे हैं आप। अरविंद केजरीवाल अपने बड़बोलेपन आरोप लगाकर भाग जाने के माहिर केजरीवाल नाक रगड़कर अरुण जेटली और नितिन गडकरी जैसे नेताओं के चरणों में नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांग लेने के मास्टर अरविंद केजरीवाल फिर भी न सुधरने वाले अरविंद केजरीवाल को कहा जाता है कि भारतीय राजनीति के बड़े घाघ और शातिर खिलाड़ी हैं। लेकिन केजरीवाल को अब की बार बाप मिल गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने केजरीवाल को पहले ही धमका दिया कि असम आ तो रहे हो, गुवाहाटी आते रहे हो दुकान सजाने के लिए, लेकिन यदि बड़बोलापन दिखाया, यदि एक शब्द भी मेरे खिलाफ मेरे मानहानि में गई तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। याद रखना मैंने तुम्हारे सिसोदिया का क्या हाल किया है। केजरीवाल जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ खास मिट्टी के बने हुए हैं। इस देश में जब लोगों की हिम्मत नहीं थी मदरसा को छूने की, हेमंता ने उखाड़ फेंका। इस देश में जब लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उस मदरसा शिक्षा पर रोक लगाने की, हेमंता ने वो कर दिया। ये काम तो बाबा योगी आदित्यनाथ भी नहीं कर पाए, लेकिन हेमंता ने वह सब काम कर दिया और कहा कि इस देश को इंजीनियर डॉक्टर की जरूरत है, मौलवियों की नहीं। हेमंता उस राज्य के मुखिया हैं जहां 23 से 25% मुस्लिम है, फिर भी वो अपने स्टेट को एक अलग दिशा ले जाना चाहते हैं। और उस हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जब एक बार मनीष सिसोदिया ने ऊल जुलूल बयान केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के तहत दिया था, पीपीए घोटाले को लेकर के कि हेमंता की पत्नी ने कोरोना काल में जो घोटाला किया, उस मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि की और सिसोदिया को घसीट लिया गुवाहाटी की कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तक भी सिसोदिया को पानी नहीं मिला। सिसोदिया को की बर्बादी हेमंत बिस्वा शर्मा ने तय कर दी। यह अलग बात है कि शराब माफियागिरी में सिसोदिया पहले ही लंबे जेल जा चुके हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका यह हाल कर दिया कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो गुवाहाटी कोर्ट से बच नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी फटकार लगाई कि मुंह पे तुमने लगाम क्यों नहीं लगाया, तुमने क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी की मानहानि की। सिसोदिया की गत से केजरी अवगत हैं। इसीलिए जब केजरी अपनी पार्टी के विस्तार के लिए असम में दुकान लगाने जा रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि बड़बोलापन पे नियंत्रण रखना, गुवाहाटी आ तो रहे हो केजरी, लेकिन थोड़ा जुबान पे कंट्रोल करके रखना, अपनी जीवा को सी करके रखना। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये चमकाया तो केजरी को समझ में आया और केजरी ने एक बयान भी सिसोदिया की तरह ऊल जुलूल हरकत करते हुए हेमंता के खिलाफ असम में नहीं दिया। चुपचाप गए और चुपचाप कुछ ही घंटों में गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़कर वापस आ गए। ये कहते हैं डर होना, डराने वाला चाहिए। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं केजरीवाल को बेहतर तरीके से जानता हूं। ये बड़बोला व्यक्ति विधानसभा में ऊल जुलूल बयान देता है। आपने सुना होगा विधानसभा में उसके बड़बोलेपन को, जो प्रधानमंत्री को लेकर के दिया था, जो केजरीवाल ने पुलवामा पर दिया था। जी, वही याद दिलाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा विधानसभा में जो बोल गए, यदि बाहर बोलोगे तो क्या हाल होगा तुम्हें पता है। दरअसल केजरीवाल जैसे लोगों को नाथना हेमंत बिस्वा शर्मा जानते हैं। बस वही तरीका अमित शाह को भी समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को कैसे नाथा जाए ताकि दिल्ली को दंगे और फसाद से बचाया जाए, इस देश को उत्पात से बचाया जाए। केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का सही मायने में जवाब हेमंत स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। केजरीवाल को उन्होंने जैसा औकात बताया, अपनी औकात में रहते हुए केजरीवाल गुवाहाटी से वापस आ गए हैं। उन्होंने कोई बड़बोलापन नहीं दिखाया, कोई ऊल जुलूल बयानबाजी नहीं की, जिसके लिए केजरीवाल जाने जाते हैं। हेमंता ने सिखाया, गुरुजी को प्रणाम करते हुए केजरी वापस दिल्ली आ गए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सिसोदिया की गत से अवगत होकर अब केजरी ऊल जुलूल हरकतों से बचेंगे। लेकिन हर जगह चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं हैं, इसलिए केजरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अभी जिंदा रहेगा। लेकिन कई बार आदमी को बाप तो मिल ही जाता है।
ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।